ये पंडाल में भगवती ने वचन दिया है शरद नवरात्र में जरूर आओगे। तो एक तो शरद ऋतु बड़ी प्यारी ऋतु, बड़ी न्यारी ऋतु, और ऊपर से महीना अश्विन कृष्ण पक्ष का, अश्विन शुक्ल पक्ष का। अश्विन कहते हैं मेरी माताओं, अश्विन का मतलब होता है वैदराज। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद हैं। 27 नक्षत्र होते हैं ब्रह्मांड में, तो जो पहला नक्षत्र है उसका नाम अश्विनी है, उसका नाम अश्विनी है। यह पहला महीना वैदों के नाम से लिखा गया है गुरु जी के द्वारा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण ये सब महीने हैं। तो साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। कितने ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु। तब 12 महीना इनका अलग अलग झंडा है, अलग अलग परिधान है, अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग है, अलग अलग इनका गुण धर्म है। असुर का जो शुक्ल पक्ष है इसमें 9 पूरे पक्ष में देवताओं का जो वैद है अश्विनी, वो अपना मटका लेकर के खड़ा रहता है। बीमारों को ठीक करना है ना, निर्बल को बलि बनाना है। तो ये जो महीना है नवरात्रि, दिन भी शक्ति और रात भी शक्ति, 24 घंटे नवरात्रि में शक्ति की धारा बहती रहती है। मेरी माताओं गोता लगा लो, गोता लगा लो। और ऊपर से हमारी माँ बाल कुंवारी के आंगन में देवी पुराण, एक तो बाल कुंवारी कितना मीठा शब्द है, बाल कुंवारी। बाल कुंवारी का क्या मतलब होता है? क्या किसी का ब्याह नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं बाल कन्हैया लाल की। क्या हमेशा बालक ही था, बूढ़ा नहीं हुआ? बाल कुंवारी का मतलब होता है कि वो शक्ति, वो माता, वो देवी, वो भगवती जो उम्र तो कितनी भी हो जाती है कोई परवाह नहीं, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके अंदर का शक्ति कभी बूढ़ी ना होवे, लेकिन उसके अंदर की शक्ति कभी मुरझाए नहीं। तो मेरी माताओं, ऐसी भगवती के आंगन में आपको मौका मिला है यज्ञ रचाने का, सुनने का, मनाने का। तो मैं तो कहता हूं अपनी बहनों को कि यज्ञ लगा हुआ है, गोता लगा के नहा ले,
फिर मौका मिले न मिले क्या भरोसा इस शरीर का। बीमार हो जाए, बीमारी हो जाए शरीर में, शरीर जवाब दे दे। तो आज मौका है, पूरे 9 दिन का मौका है मेरी बहनों, पूरा गोता लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। जो होगा देखा जाएगा। इस देवी पुराण का एक एक बोल बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती है बिटिया ये। इसका एक एक अक्षर आपके कानों को भिजा देगा, इसका एक एक अक्षर आपकी आंखों को रुला देगा, इसका एक एक वचन अनमोल वचन है। ये बीज मंत्र है महापुरुषों के, एक बीज मंत्र में हजारों मतलब। तो गोता लगाना मेरी बहनों, 9 दिन अपना भाग मनाना है। भगवान ने, माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है। अब हम पुराण में बढ़ते हैं। एक जगह क्या हुई, बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। और सुनो मेरी माताओं, उस आंगन में चारों तरफ झंडे लगे हुए असंख्य, और बीच में एक लाल झंडा। हवा के झोंके से वो लाल झंडा फर 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 कर रहा है। उस झंडे के नीचे एक राजा बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के। तमाम जनता, जनार्दन बैठा है, माताएं बैठी हैं, और उनको व्यासदेव भगवान देवी पुराण सुना रहे हैं। इतने में गुरुजी ने कहा, राजन ध्यान लगा के सुनो। तो कौन राजा और कौन गुरु, कौन प्रजा, कौन श्रोता, ध्यान से सुनो मेरी माता, कौन सुन रहा है इस कथा को। लाल झंडा लगा करके लाल झंडे के नीचे बैठा हुआ है। गुरुजी कहते हैं, वैसंपायन करतै बखानाय, वैशंपायन। वैशंपायन नाम का ऋषि व्यास बना हुआ है। व्यास एक पदवी होती है बिटिया, पदवी, कोई नाम नहीं है। जैसे प्रधान है तो प्रधान पदवी है, नाम नहीं है। उसमें कोई भी हो, राम सिंह हो, श्याम सिंह हो, हरि हो, कोई भी हो, पर प्रधान है, यानी मुख्य है, मुख्य। इसी तरह व्यास एक पदवी है, नाम कुछ भी रहा हो, उससे कोई माने मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए। वैशंपायन करत बखानाय। और किसको सुना रहे हैं? जनमे जय सुनहो कैर ध्यान। वैशंपायन नाम के महात्मा व्यास बन के गद्दी पर बैठे हैं, और राजा जनमे जय और प्रजा को देवी भागवत सुना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, ध्यान से सुनना है, चित्त लगाकर सुनना है, प्रेम से सुनना इन बोलों को है। इन बोलों को प्रेम से सुन के अपनी आत्मा को भी जाना। वैशंपायन करत बखाना, जन में जय
सामने झंडे के नीचे राजा जनमेजय बैठा हुआ है। जनमेजय का मतलब होता है मेरी बहनों, जनम जनम जिसकी जय जय होवे, जिसकी जय जयकार हो रही वो पहले भी और अब भी, और जब नहीं रहेगा तब भी। वो झंडा पकड़ के बैठा, लाल झंडा, कीर्ति का झंडा। महाराज जनमेजय लाल झंडे के नीचे बैठा है। और आज भी मेरी माताओं जो लाल झंडे को पूजेगा वो किसी जनमेजय से कम नहीं होगा, उसकी जय जयकार अपने आप ही हो जाएगी। जनमेजय का मतलब जलम जलम जिसकी जय हो, जो जिस भी काम में हाथ डाल दे उसमें उसकी जय हो जाए। मिट्टी में हाथ डाल दे सोना बना दे, जिस काम को करे उसमें सिद्धि को प्राप्त हो जाए, उसको जनमेजय कहते हैं। इसके मुकद्दर में जीत ही लिखी है, जय ही लिखी है, पराजय तो लिखी ही नहीं है। ये चाहे कुछ भी करे वो जीत में तब्दील हो जाता है। जनमेजय राजा देवी भागवत सुन रहा है। गुरुजी कहते हैं, राजन तुम्हें अपने पितरों का ध्यान है? तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और अर्जुन पांडव वंशी। तू पांडव वंशी है रे जनमेजय, तू पांडव वंशी है। हाँ गुरुजी मैं पांडव वंशी हूँ। मेरे घर में पूजा जाता है नारायण ताक में। मेरे घर में नारायण और नारायणी का बसेरा है। नारायण भी है और नारायणी भी है, मेरे घर में बसेरा है नारायण और नारायणी का। हे जनमेजय, जब तेरे पिता छोटे थे ना, छोटे से थे और तेरी मां की कोख में थे, तो उस समय जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की हत्या कर दी। उनको लेके दुर्योधन के पास गया, बोले देख 5 पांडवों को मार के लाया हूं। उन्हीं की तरह दिख रहे थे अंधेरे में, लेकिन जब दोनों ने उजाला जला के देखा तो दुर्योधन कहता नालायक ये क्या लिया है? बच्चों की हत्या। बच्चे थोड़ी हमारे बैरी थे, तूने अच्छा काम नहीं किया। भीमसेन भाग भाग के आया, अर्जुन और श्री कृष्ण को कहता तुम्हें पता है अश्वत्थामा ने हमारे वंश का नाश कर दिया, 5 बच्चे मार दिए। क्रोध में हो गए। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, मिंतर रथ भगा, आज इसको दंड देना चाहिए। भागते 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 जमुना तीर पर पकड़ में आ गया, घर लाए, रस्सी से बांध दिया और द्रौपदी को कहा देख तेरे 5 बच्चों का हत्यारा तेरे आगे, क्या दंड दे बता दे। सर काट दे, हाथ काट दे, पांव काट दे, गंगा में बहा दे, जो तू बोलेगी सो करेंगे। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी की आंख इसको मार दोगे तो इसकी जो मां है ना वो मेरे तरह रोना शुरू कर देगी।
मैं तो रो ही रही हूँ। वो भी रोना शुरू